कहानी शिमला की है। एक बार एक घर के दरवाजे पर एक आंटी ने दस्तक दी। अंदर से एक लड़की आती है, आंखें नम, चेहरा मायूस। ना जाने जिंदगी की कितनी उलझनों ने उसे घेरा हुआ है। आंटी ने कहा, श्री, यह देखो बेटा, एक किराएदार आया है। हमारे तो सारे कमरे लगे हैं, थोड़ा जान पहचान से है, अक्सर आता रहता है। तुम दोनों तो माँ बेटा हो, अपने घर में किराए पर एक कमरा इसे दे दो, तुम्हारे भी 4 पैसे बन जाएंगे। 1 महीना भर ही रहेगा, बड़ा नेक दिल इंसान है। गेट के बाहर बैग उठाकर एक नौजवान खड़ा है, सुंदर चेहरा, सुडौल शरीर। श्री ने पूछा, फैमिली नहीं है आपके साथ? अकेले ही हैं यह तो आंटी। आंटी ने कहा, हाँ बेटा, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं, 1 महीना भर ही यहाँ पर स्टे करेंगे। आंटी, आपको तो पता है मैं अकेली ही रहती हूँ, इस तरह एक अनजान इंसान अकेला? नहीं नहीं आंटी, मैं नहीं रख सकती, इन्हें आप कोई और घर दिखा दीजिए। आंटी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, दिन भर तो यह काम पर ही रहेगा, पहले कई बार हमारे पास रहकर गया है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो श्री थोड़े संकोच के साथ मान जाती है। वह कहती है, आप नीचे रह लेना, हम माँ बेटा ऊपर वाले कमरे में रह लेंगे। श्री का मन तो नहीं था, पर पैसे की बहुत ज़रूरत थी, जिसके कारण वो मान गई। लेकिन डर था कि कहीं यह कोई समाज उल्टी सीधी बात ना बनाने लगे। अधीर घर के अंदर आ जाता है। अंदर एक 2 साल का बच्चा खेल रहा है। श्री ने उसे गोद में उठाया और ऊपर चली गई। अधीर नीचे ही रहता था, उनके बीच कोई बात नहीं होती, बस कई बार छोटे बच्चे को निहारता रहता। वह बच्चा भी कई बार जिद से नीचे अधीर के पास आ जाता। उसे नीचे रहना ज़्यादा पसंद था। अधीर भी अपना काम ख़त्म कर जब घर आता तो अक्सर उस छोटी मुस्कान और शरारतों के साथ खूब मज़े करता। अधीर का खाना नीचे रसोई में ही बनता था, क्योंकि ऊपर कोई रसोई नहीं थी, सिर्फ एक ही कमरा था। श्री कभी कभार पूछ लेती कि खाने में अगर कुछ और चाहिए हो तो मैं बना दूंगी, आप बता दीजिए। अधीर कभी कभी सब्जी, राशन, कभी कभी छोटे खिलौना या खाने का कुछ सामान उस छोटे बच्चे के लिए लाने लगा कि इनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। आंटी ने उन्हें बताया था कि इस लड़की का पति अभी 1 साल पहले ही इस दुनिया से चला गया है। माता पिता पहले ही जा चुके थे, अब यह माँ बेटा अकेले ही रह गए हैं। अधीर को छोटे बच्चे के साथ बड़ा लगाव सा हो गया। एक शाम जब वह अपने काम से वापस लौटा तो उसने छोटे बच्चे को बड़ी आवाज़ लगाई, लेकिन बच्चा नीचे नहीं आया। श्री ने ऊपर से ही बताया कि उसको बुखार है। अधीर कभी ऊपर नहीं जाता था। उस दिन भी वहीं खड़ा होकर उसका हालचाल पूछ लिया, लेकिन उसी रात श्री ने अधीर के दरवाजे को खटखटाया। अधीर कमरे से बाहर आ गया। श्री ने कहा, अधीर जी, मीकू को बुखार उतर ही नहीं रहा है, रात भी इतनी हो गई है, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। अधीर ने कहा, चलिए मैं लेकर चलता हूँ, आप घबराइए नहीं, मीकू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस दिन वो पहली बार ऊपर गया और बच्चे को अपनी गोद में उठाकर ले आया। उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। 1-2 दिन में मीकू ठीक हो गया। उन दिनों अधीर ऊपर जाकर मीकू का हाल चाल पूछ लेता, लेकिन हमारा समाज अकेली लड़की को कहाँ अच्छी नज़र से देखता है। मोहल्ले का ही एक अयास लड़का एक रात श्री के कमरे के पास सीढ़ी लगाकर उसके कमरे की खिड़की खटखटाने लगा, जो कि गली की तरफ थी। खिड़की खटकने की आवाज़ सुन के श्री बहुत डर गई। अधीर भी बाहर जाकर देखने लगा। उसने देखा कि कोई लड़का श्री के कमरे की खिड़की को झटक रहा है। उसने सीढ़ी के साथ उसे धक्का दे दिया। वह लड़का ज़मीन पे जा गिरा। अधीर ने उसे हाथ के इशारे से दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसी लड़के ने सारे मोहल्ले में आसपास यह बात फैला दी कि इन दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा है। वह उन्हें बदनाम करने लगा। वह दोनों से बदला लेना चाहता था और पूरा समाज भी इस बारे में आपस में बात करने लगा। एक दिन आसपास की बूढ़ी औरतों ने कहा कि श्री, तुम्हें मंदिर में बुलाया है और साथ में अपने किराएदार को भी लेकर आना।
वहाँ पर आज पंचायत करने वाले हैं। श्री के कानों में पहले ही इस बात को लेकर फुसफुसाहट आ चुकी थी। मंदिर में पंचायत थी, वहाँ वह बेकार लड़का ज़ोर ज़ोर से कहने लगा कि इन दोनों को मैंने साथ में देखा है। वह बीच वाली आंटी जिसे वह किराए पर घर दिलवाया था, वह आई और उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह लड़का बिल्कुल अच्छा इंसान है, यह ऐसा कर ही नहीं सकता और अपनी श्री को तो हम जानते ही हैं। लेकिन वहाँ खड़े सभी लोगों ने और औरतों ने श्री और उस लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। जो पंचायत का मुखिया था वह बोला, मेरे पास एक समाधान है कि इस मोहल्ले वाले लड़के से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। श्री ने शादी से बिल्कुल मना कर दिया। वह मुखिया श्री की शादी उस लड़के के साथ ही करवाने के लिए कह रहा था कि तुम अकेली नहीं रह सकती, तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, तो इस लड़के के साथ शादी कर लो, तुम सुरक्षित रहोगी। श्री ने बिल्कुल मना कर दिया। उसने कहा, आप सभी मुझे जानते हैं, ये बेकार लड़का सब झूठ बोल रहा है। लेकिन समाज के लोगों ने श्री के ऊपर इस बात के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बात पर अब अधीर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह लड़का श्री को हाथ पकड़कर कह रहा था कि मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। अधीर ने कहा, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। सच ये है कि एक रात ये श्री के कमरे की खिड़की खटखटा रहा था, मैंने इसे गिरा दिया, इसकी गलत नज़र है श्री पर। सब लोग बोले, तुम क्यों बोल रहे हो हमारे बीच में, बाहर वाले हो, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं अच्छा नहीं होगा। अधीर ने कहा कि मैं पुलिस बुला लेता हूँ, पुलिस आकर इस मामले को देखेगी। तो उस आंटी ने बीच में आकर कहा, नहीं बेटा, इससे तो मामला और बढ़ जाएगा। वो मोहल्ले का लड़का अब श्री के ऊपर धौंस जमाने लगा। अधीर ने कहा, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है ये, अगर ये तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो सामने से बोला, हाँ मेरी प्रॉपर्टी है, क्या कर लेगा, कर क्या लेगा तू। अब अधीर सुन नहीं सकता था। वो मंदिर के अंदर से जाकर माता रानी के सामने से सिंदूर लेकर आता है और श्री की मांग में भरकर उस लड़के के हाथ से श्री का हाथ छुड़ाते हुए बोला, चल दूर हट, पत्नी है यह मेरी, हाथ नहीं लगाना दोबारा, नहीं तो उखाड़ कर रख दूँगा। श्री के साथ साथ सारा समाज देखता रह गया। अधीर ने बच्चे को गोद में उठाया और श्री का हाथ पकड़कर सबके सामने से चला आया। घर आकर श्री ने कहा, ये आपने ठीक नहीं किया, मेरी ही गलती थी, मुझे आपको ये किराए पर कमरा नहीं देना चाहिए था। अधीर बोला, हम गलत नहीं हैं, ये समाज हमें गलत ठहरा रहा है, पर मैं आपकी सहानुभूति के साथ पूरा जीवन नहीं जीना चाहती। कि तभी उनके ऊपर वाले कमरे से आग की लपटें निकलने लगी। श्री डर गई, वीकू ऊपर ही सो रहा था। अधीर भागकर ऊपर गया और अपनी जान पर खेलकर उसे ले आया। श्री को लेकर घर से बाहर आया तो समझ आया कि ये आग तो समाज के लोगों ने ही लगाई थी। श्री ने कहा, वाह वाह, समाज के लोगों, एक तरफ देवी बनाकर नारी को पूजते हो, दूसरी ओर एक नारी को आग में जलाकर मार देना चाहते हो। मैं उस माता रानी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया। तब अधीर ने भी श्री के सामने अपने दिल की बात रखी कि तुम भी ये मत समझो कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। मैं भी माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यहाँ रहते रहते मैं तुम में अपना परिवार देखने लगा। मैं ज़िंदगी भर के लिए अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा। मैं अपना रिश्ता तुम्हारे ऊपर थोपना नहीं चाहता। श्री ने अधीर की भावनाओं को समझा और कहा कि चलिए अधीर जी, आपका ये परिवार आपके साथ ही चलेगा। अधीर के चेहरे पर मुस्कान बिखर आई। वह गोद में छोटे बच्चे को उठाए श्री का हाथ पकड़ उस समाज की भीड़ से निकल आया, अपनी नई दुनिया बसाने को। अब किसी की हिम्मत ना हुई कि उन्हें कोई रोक सके।